सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 2 के पाठ्य पुस्तक से अमात्रिक शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। अमात्रिक शब्द, अमात्रा के शब्द होते हैं, हाँ, लेकिन वो क्या होते हैं? केवल व्यंजन, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। वो हमेशा व्यंजन में मिलकर व्यंजन को पूरा करते हैं और व्यंजन को पूर्ण करके अस्वर का उच्चारण देते हैं। जैसे कि जब भी ये क्या है? च व्यंजन है, लेकिन अगर इसको हम लोगों को कहा जाए कि इसका विच्छेद कीजिए, तो इसका विच्छेद क्या होगा? च प्लस अ। क्या होगा? च का वर्ण विच्छेद च प्लस अ, क का वर्ण विच्छेद क प्लस अ, ग का वर्ण विच्छेद ग प्लस अ। तो सबसे पहले तो क्या चीज देखनी हमें? अपने आप में कोई मात्रा नहीं होती है। ह वर्ण हमेशा व्यंजन में मिलकर व्यंजन को पूर्ण करता है। ठीक है, अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। अमात्रिक शब्दों के उदाहरण, जैसे कि न, अमन। कौन सी मात्रा है इसमें? अ स्वयं स्वर है। म में कौन सी मात्रा है? कोई मात्रा नहीं है। लेकिन अगर हम इसे वर्ण विच्छेद करना होगा तो क्या होगा? अगर हम अमन का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? अ किया जा सकता। अ अपने आप में पूर्ण है, प्लस म आधा कर देंगे, म में से अ स्वर को निकाल देंगे। अ प्लस न प्लस अ। कैसे बना है अमन शब्द? अमात्राओं से। कैसे पता चलेगा कि अमात्रा है? अ प्लस म में से म में नीचे क्या लग गया? हलंत। जब भी वर्ण के नीचे हलंत लग जाता है तो वो क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। आधा होने के बाद उसमें से स्वर निकल जाता है। तो अभी इसमें कौन सा स्वर था? हमें पता लगाना था कि म के अंदर कौन सा स्वर है। तो कौन सा स्वर है? अ स्वर। अ स्वर निकल गया, म आधा हो गया। न के नीचे हलंत लगाया, न के अंदर कौन सा स्वर था? अ स्वर निकल गया। तो जब भी वर्ण विच्छेद किया जाता है, जो भी मात्रा व्यंजन के साथ जुड़ी होती है वो मात्रा निकलकर अलग हो जाती है। तो अभी हमने क्या देखा कि म में क्या था? अस्वर था। अस्वर को अलग कर दिया तो म छोटा हो गया। और न में क्या था? न में भी अस्वर था तो क्या हो गया? न आधा और अस्वर। उपवन। उ क्या है? उ क्या है? स्वर। स्वर कभी भी आधा नहीं होता, स्वर पूर्ण होता है। उ प्लस प में से कौन सा स्वर निकलेगा? प में से कौन सा स्वर की मात्रा है? अस्वर है। कोई मात्रा नहीं है, अर्थात अस्वर है। कोई मात्रा लगी हुई है? नहीं। तो व्यंजन में से हमने स्वर निकाल दिया, अस्वर निकाल दिया। व जल में ज प्लस अ प्लस ल प्लस अ। तो क्या हो जाएगा? ज प्लस अ प्लस ल प्लस अ। क्या हो गया? व्यंजन में से हमने अस्वर को निकाल दिया। अब अस्वर अपने आप में कोई मात्रा नहीं है, केवल ये व्यंजनों को पूर्ण करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए
कि किस स्वर की मात्रा नहीं होती है, तो आप क्या बताएंगे? अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। अस्वर व्यंजन में मिलकर व्यंजन को पूर्ण करता है। अगर व्यंजन में से अस्वर को निकाल दिया जाए तो व्यंजन आधा हो जाता है। और आधा व्यंजन का पता कैसे चलता है? जब व्यंजन के नीचे हलंत लगता है तो व्यंजन आधा होता है। और जब व्यंजन जब व्यंजन में पूरा दिखाई देता है, इसका अर्थ है कि व्यंजन में अस्वर मिला हुआ है। तो स्वर क्या होते हैं? अब जब भी कोई शब्द में आपने देखा, जैसे हमने उदाहरणों से देखा कि ये शब्द है अमन, उपवन, थर्मस, कमल। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सी मात्रा है, तो इसमें कोई मात्रा नहीं है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इसका वर्ण विच्छेद कीजिए, तो वर्ण विच्छेद करने से क्या होगा कि स्वर और व्यंजन अलग हो जाएंगे। जब व्यंजन में से स्वर अलग करेंगे तो क्या होगा? इस तरह से नया रूप दिखाई देगा, जिसे क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद। इसे क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद। तो अमात्रिक शब्दों के बारे में आपको पता चला कि अमात्रिक शब्द क्या है। अमात्रिक शब्द व्यंजनों में मिलकर व्यंजनों को पूर्ण करते हैं। अब पाठ द्वारा इसका अभ्यास करते हैं। अमात्रिक शब्दों का अभ्यास इस पाठ के द्वारा करते हैं। नटखट रतन। नटखट मीन्स नोटी है। नटखट रतन, नटखट रतन। नटखट मीन्स नोटी। रतन इधर चल। वॉक हियर। सड़क पर मत चल। सड़क मीन्स रोड। रोड पर मत चल। द रोड, डू नॉट वॉक ऑन द रोड। करतब मत कर। करतब मत मस्ती, खेल, डू नॉट प्ले। करतब मत कर। पग पग। पटक कर मत चल। पग मीन्स पैर, पग पटक कर मत चल। चल। जल पर मत चल। डू नॉट वॉक ऑन द वाटर। जल पर, जल मीन्स वाटर, मत चल, डू नॉट वॉक। वेयर? जल पर, पानी पर मत चलो। गड़बड़ मत कर। गड़बड़ मीन्स मिस्चीफ। गड़बड़, डू नॉट डू एनी मिस्चीफ। गड़बड़ मत कर। थर्मस। थर्मस मीन्स फ्लास्क, जिसमें गर्म पानी रखा जाता है, गर्म दूध रखा जाता है। थर्मस। थर्मस पकड़कर। होल्ड करना। पकड़ना मीन्स होल्ड करना। पकड़कर चल। थर्मस पकड़कर चल। होल्ड दिस फ्लास्क। थर्मस पकड़कर चल। क्या कह रही है उस बच्चे की मदर कि थर्मस पकड़कर चल। खटखट मत कर। खटखट करना मीन्स नॉक करना। खटखट करना मीन्स नॉक करना। तो खटखट मत कर, डू नॉट नॉक। अब घर चल। नाउ कम होम। अब, नाउ, घर मीन्स होम, चल मीन्स चलो, कम। अब घर चल। नाउ कम होम। तो ये सब शब्द क्या है? इस जो पाठ हमने पढ़ा इसमें सारे शब्द क्या है? अमात्रिक शब्द है। तो हमने अमात्रिक शब्द से संबंधित पाठ पढ़ा। अब इस पाठ को आप अपने अनुसार दोबारा पढ़ेंगे और कठिन शब्दों को ढूंढकर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अब कुछ शब्द देखते हैं। अमात्रिक शब्द: शहर, करतब, नटखट, शरबत, गगन। इन शब्दों को आप अपनी नोटबुक में पढ़कर लिखेंगे। उचित स्थान पर सही वर्ण लिखकर शब्द पूरे कीजिए। जैसे कि क्या है यहाँ पर? ये क्या है? अदरक। क्या है ये? अदरक। तो यहाँ पे क्या मिसिंग था? अ वर्ण मिसिंग था, तो आप लोगों को वही वर्ण ढूंढ करके लिखना है। अदरक। अब ये क्या है?
आंखें, और नीचे क्या है यन, तो आगे क्या किस वर्ण की कमी है न, नयन। ये क्या है रोड, सड़क, तो यहाँ पे क्या आएगा सड़क। ये क्या है मटर, तो कौन सा वर्ण आएगा र, मटर। ये क्या है अचकन, अचकन, क्या है ये अचकन, तो यहाँ क्या आएगा अचकन, अचकन। ये क्या है बर्तन, तो क्या मिसिंग है ब है र, क्या आएगा र त न, क्या आ जाएगा बर्तन। इसी तरह से आप अब देखिए शब्द बनाओ। एक ही वर्ण को मिला करके नया शब्द बनाएंगे। जैसे कि न में ल मिलाया तो क्या हुआ नल, नल मीन्स टैप। क में ल मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा कल, कल मीन्स टुमारो। और फ में ल मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा फल। ऐसे ही ब में अ मिलाया तो क्या हो जाएगा अब, नाउ। ब में क मिलाया तो क्या हो जाएगा कब, वेन। और ब में स मिलाया तो सब, ऑल, सब मीन्स ऑल। इसी तरह से आप लोगों को इन शब्दों को पूर्ण करना है। उचित वर्ण लगाकर शब्द बनाओ। तो यहाँ पे क्या है नल, अब यहाँ पे क्या लगा सकते हैं हम मत, चल, च लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे म, यहाँ क्या लगाएंगे च, तो क्या हो जाएगा नया शब्द बन जाएगा। हमें क्या बनाना है उचित वर्ण लगाकर शब्द बनाना है, कोई भी वर्ण लगा करके उचित शब्द बनाना है। तो मत, चल, सड़क, क्या होगा सड़क, सड़क। गगन, गगन मीन्स आकाश, गगन। नयन, खट खट, खट खट। कटहल, कटहल, कटहल जैक फ्रूट। और शरबत, क्या होगा शरबत, शरबत। उचित चित्रों का उचित शब्द से मिलान कीजिए। आप लोगों को जो चित्र दिखाई दे रहे हैं उन चित्रों का उनके उचित नाम से मिलान कीजिए। ये बच्चा क्या कर रहा है कसरत, क्या कर रहा है कसरत, एक्सरसाइज। ये क्या है बरगद। कलश, क्या है ये पोट, कलश। और थर्मस, क्या हो जाएगा थर्मस। अब प्रश्न देखते हैं। एक शब्द में उत्तर लिखिए, राइट द आंसर इन वन वर्ड। नटखट कौन है, कौन था नटखट रतन, तो नटखट कौन है रतन। रतन को क्या पकड़कर चलने को कहा गया है, क्या पकड़कर चलने को कहा गया था रतन को थर्मस, तो यहाँ क्या होगा थर्मस। रतन को कहाँ चलने को कहा गया है, रतन को घर चलने को कहा गया है। क्या कहा था अब घर चल, कहाँ चलने को कहा गया था रतन को घर।